कोई बिजनेस में ऐसा डिसीजन जो आपको लगता है यार ये बदलना चाहिए आपको अभी तक, कोई ऐसा कि यार ये मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखो कि यार ये मेरे को थोड़ा ऐसे ले सकता था। इससे बहुत सारे डिसीजन होते हैं। देखो शुरू में ना, और बहुत बार अपन जो है ना एक हाइपोथेसिस के ऊपर चलते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैंने उडेमी, आपको मालूम है उडेमी करके ऐप आता यूडेमी, है हाँ। जहाँ पे सब लॉगिन सीखते, लर्निंग बराबर है। एलएमएस है, हाँ। तो वो, और एक दूसरा इवेंट होस्टिंग ऐप, अभी तो बहुत सारे इवेंट होस्टिंग ऐप्स है। हम्म, इवेंट होस्टिंग ऐप मैंने बनाया अपना 10 साल पहले, अच्छा। 10 साल पहले, विथ ए थॉट कि ये जो सब कॉन्फ्रेंस होती है ना डर्मेटोलॉजिस्ट की, उनको मैं ऑनलाइन यूज करना। करने के लिए दूंगा। ओके। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट ऐसे मिलते हैं कि लेस भाई आप ना अहेड ऑफ टाइम सोचते हो, तो तभी तो इवेंट होस्टिंग ऐप ऐसा किसी ने सोचा नहीं। मैं आज भी मुझे याद है, तभी रोबिन शर्मा की टाइटन समिट में मैं स्विट्जरलैंड गया था, मे भी 2017 की बात है। वहाँ पे वो ऐप मैंने देखा, मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भेजा अजय भाई कि ऐसा ऐसा मुझे बनाना है भाई। जब तक मैं 10 दिन की टूर खत्म करके आया तो यहाँ पे पूरा रोड मैप रेडी था, ठीक है, कि इतना खर्चा लगेगा, ऐसा बना दिया। उसका यूज क्या करूंगा नहीं मालूम, कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट का कॉन्फ्रेंस होता है उसमें मैं यूज करने के लिए दूंगा ठीक है। कुछ। तब 2017 में मैं कुछ 6.5-7 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया विथ नो प्लान। सेम वे उडेमे की बात करूं, तो मैंने सोचा कि यार डर्मेटोलॉजिस्ट को अगर उडेमे जैसा ऐप मिल जाए कि जहाँ पे हाउ टू डू प्रोसीजर्स और वो सब चीज़ें सीखने को मिला, तो उडेमे को ही मैंने रेप्लिकेट किया। अगेन 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, कोर्सेज सब रिकॉर्ड किए, नहीं चला, नहीं चला। बिकॉज हाइपोथेसिस जो होता है ना उसमें, एजम्पशन, तो मैंने टेस्ट नहीं किया था कि इसमें मेजर, लाइक फेटल हाइपोथेसिस क्या है कि जिसके ऊपर मैं बेंगोन कर रहा हूँ, नहीं चला। हम्म, कौन सा पॉइंट आया था सर ऐसा जब आपको लगा ये चल पड़ा है बिजनेस, ये करीबन चीज़ बारह सही हो गई? बार बारह आपको मैं देखो जर्नी में बताऊं ना, तो पहले 2 साल में तो 3 बार बंद करना पड़े वैसा। हाँ, फिर 5 साल ऐसा चला कि ब्रेक इवन, समझ गया। मतलब रोटी दाल रोटी निकलती थी और कुछ नहीं, ठीक है ठीक ना। है। उसके बाद में जो बना वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्केल होता चला गया। शुरू में फ्रेंकली बताऊं तो आई वुड नॉट बॉस्ट, जैसे बोलते ना कि भाई यार मेरा तो पहले से ड्रीम था कि बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा, 1,000 करोड़ की कंपनी बनाना है, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। ठीक है। मुझे 11,000 का सैलरी मिलता था, इंसेंटिव वगैरह अलाउंसेस वगैरह मिलके कुछ 16, 17, 18 हज़ार रुपये आते थे महीने में, 2003-4 में? 2003 में। अच्छा, जब तो आप ऐसा जॉब समझा कि करते भाई थे। मैं धंधा करूंगा। अच्छा, तभी भी आई वॉज अबाउट टू बी टर्मिनेटेड फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी। तो वो जो जिसको बोलते हैं ना वो धक्के मार के एंटरप्रेन्योर बनाओ, एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, तो ऐसा कोई ड्रीम वगैरह था नहीं, राइट। अच्छा। तो वहाँ पे था क्या कि चलो ठीक है, अपने जो 10, 12, 15 डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड्स है, वहाँ पे आप एमआर थे पहले वाली कंपनी में? मैनेजर, हाँ, एमआर से प्रमोशन होके मैनेजर बना था। अच्छा, वो भी सेम ही कंपनी थी? सिमिलर टाइप ऑफ वो अभी कंपनी भी है? है अभी भी है। अच्छा। तो वहाँ पे वो बना था। तो सोचा क्या था कि यहाँ पे मैं 17-18 कमा रहा हूँ, अगर बिजनेस करके 25-30 मिल गया तो बहुत है यार, कोई ऐसा एम्बिशन तो था नहीं। तो वो हिसाब से आगे बढ़ा। अच्छा, तो ऐसा वो जो ग्लोरीफाई करके बोलते हैं ना अपन, वो टाइप कुछ नहीं था। समझ गया। आज आपकी कंपनी बड़ी है या वो वाली कंपनी बड़ी है? ऑब्वियसली माइंड, इससे 2 कंपनी मैंने जॉब की थी, दोनों में। देखो नितिन भाई, इसमें क्या मालूम है कि विथ टाइम ऑल द फाउंडर्स नीड टू हैव कीप इवॉल्विंग इवॉल्विंग। फर्म। वो नहीं करते ही पीछे रह जाता है। अभी आप देखो ना, जोमेटो की बात करें तो कैसे, मतलब वो लोग क्विक कॉमर्स में आ गए, इसमें आ गए। अभी अमेजोन भी क्विक कॉमर्स में आ रहा है, राइट। अमेजोन फार्मेसी में आ गया। सो इफ यू डोंट कीप इवॉल्विंग तो पीछे रह जाओगे, सिंपल। और वो जानते हैं फाउंडर्स आपको? वहाँ जानते ही होंगे आप इंडस्ट्री में। हाँ, जानते तो है ही ना, बट दे गुड देयर ये भी ओन फ्लेक्स माइंडसेट। होता है, ये भी फ्लेक्स होता है क्या? क्या ये भी फ्लेक्स होता होगा? मीन्स? मतलब फ्लेक्स होता है ना कि इसी कंपनी में था मैं, आज इससे बड़ी कंपनी बना दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हाँ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, लेकिन लोग तो देखते हैं ऐसे। लोग देखते हैं बराबर है, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। देखो, आप एज में, फिनेंशियल में, स्टेटस में एक लेवल से पर हो जाते हो ना, तो ये सारी चीज़ों से पर हो जाते हो। हाँ। और उसमें भी मेरी चॉइसेस है, मान लो
एक ये बताता हूँ आपको, इट वुड बी यूज़फुल टू ऑल द व्यूअर्स। एक बार ना एक डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि "नीरज भाई, आपने 2003 में ये कंपनी चालू की और आपके बाद की एक्स वाई जी कंपनी है, जो आपके 5 साल बाद में उसने फाउंडेशन डाला और आपका टर्नओवर अभी यहाँ पे है, उनका टर्नओवर टॉप लाइन यहाँ पे है, तो आपको नहीं लगता है कि आप पीछे रह गए?" अच्छा, उनकी ज़्यादा हो गई आपसे। हाँ, उनका ज़्यादा हो गया। नहीं सर, आई एम नॉट इन दैट रेस, आई एम नॉट इन दैट रेस। तो आई नीड टू डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय सक्सेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय सक्सेस फॉर माय कंपनी। मैंने उनको क्या बोला कि सर, वो कंपनी के ओनर को आप जानते हो? तो बोले नहीं। उनको अभी अपन कहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो उनके घर पे, उनके डाइनिंग टेबल पे अब हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, ठीक है ना। तो बोला सर, अभी आप समझो आपके घर पे आपने मुझे इनवाइट किया, हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं, हाँ। ये रिस्पेक्ट मिल रहा है, यू केयर फॉर मी, इसलिए आप पूछ रहे हो कि इलेश भाई, आपकी कंपनी और अच्छी नहीं हो सकती थी, और बड़ी नहीं हो सकती थी। मेरे लिए वो सक्सेस है। मान लो मैं मैंगलोर जाता हूँ तो सो एंड सो, जो भीष्म पितामह बोलते हैं ना, एक डॉक्टर गणेश पाई करके, भीष्म पितामह ऑफ डर्मेटोलॉजी, बराबर अच्छा। है। तो उनके साथ में डिनर लेता हूँ मैं। बेंगलोर जाता हूँ तो वो केवल डॉक्टर के साथ में, मतलब डॉक्टर बी एस चंद्रशेखर सर के साथ में डिनर लेता हूँ मैं। दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। उनके साथ में करीबी इतने अच्छे रिलेशन है, इतने अच्छे फैमिली टर्म्स है, और क्या चाहिए मुझे? माय डेफिनेशन इज नॉट टॉप लाइन और बॉटम लाइन। नितिन भाई, एक सिंपल सी बात, राजकोट जैसे सिटी में कितना खर्चा आता होगा किसी अच्छा जीवन का मेरा? काटने हाँ, टू लिव माय लाइफ। मतलब सर। लाख, 2 लाख, हाँ। 3 लाख, 5 लाख, कितना? 1 1.5 लाख, 2 लाख। फिर कमा के क्या करोगे आप? फिर और क्या करोगे आप? तो पैसे से नहीं खुशी मिलती आप। अगेन दिस इज वंडरफुल थिंग, अ वंडरफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। द रिचर यू बिकम, द मोर एक्सपेंसिव योर हैप्पीनेस बिकम्स। नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो ना इम्यून होते चले जाते हो। जो चीजें आपको, छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियाँ खुशियां मिलती थी ना, वो महंगी मिलनी होती जाती फिर, हैं। हाँ, बंद हो जाती है। डोपामिन नहीं मिलता फिर ज़्यादा। आज भी मुझे याद है, शादी के बाद 2 साल तक मैं हनीमून पे नहीं जा पाया था, रुपया नहीं था। 2 साल के बाद में मैं माउंट आबू गया था। 6 दिन माउंट आबू और नाथद्वारा, दो जगह पे गया था, माउंट आबू, नाथद्वारा, उदयपुर। राजकोट से। राजकोट से 6,500 में वो 6 दिन का, 7 दिन का ट्रिप, वो सब निपटा के आ गया था। आज भी मुझे याद है, 60 रुपया किराया का रूम में मैं रुका था, लेकिन वो जो खुशी थी, आज मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल करता हूँ, 5 स्टार होटल में रुकता हूँ, खुशी नहीं मिलती। तो एंड वो, जो लोग वो लेवल पे पहुंचते हैं ना, उसको मालूम है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज जो है ना, वो एक लेवल के बाद में इफेक्ट नहीं करती है।